से बाहर निकला। इत्तेफाकन रास्ते में एक जमींदार का बैल जा रहा था। मैं उसके पीछे हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातिब होकर कहा, ए अब्दुल कादिर, तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया और न तुझे इसका हुक्म दिया गया। ये सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बे और शौक ने जोर मारा। मैं सीधा घर पहुंचा और वालिदा मोहतरमा की खिदमत में जाकर अर्ज किया कि अगर आपकी इजाजत हो तो इल्म के हुसूल के लिए बगदाद चला जाऊं। साथ ही बैल का माजरा भी सुनाया। ये सुनकर मेरी वालिदा उठी और 80 दीनार जो मेरे वालिद से उन्हें मिले थे वो मेरे पास लाईं। मैंने उसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए। बाकी 40 वालिदा ने मेरी गदड़ी में बगल के नीचे सिल दिए। फिर दुआ करते हुए फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और कभी झूठ मुंह से न निकालना। इसके बाद मेरी वालिदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आईं और एक सर्द सांस खींचकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज व निगहबान है। वालिदा से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। जब यह काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिले का तमाम माल व असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ न पूछा। थोड़ी देर बाद एक डाकू मुझे देखकर वापस लौटा और कहा, तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो इसे मजाक समझकर चला गया। फिर एक दूसरे डाकू ने पूछा तो मैंने उसे भी सच बताया। वो भी मजाक समझकर चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो ये सारा माजरा उसे सुना दिया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वो दोनों दौड़ कर आए और मुझे उसके पास ले गए। मैंने देखा कि वो एक टीले पर बैठकर माल तकसीम कर रहे थे। सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। उसने कहा, कहाँ है दीनार? मैंने कहा, बगल के नीचे गद्दी में सिले हुए हैं। सरदार ने गद्दी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हुए। ये देखकर सरदार ने हैरानी से कहा, ऐ लड़के, तू जानता है कि हम लुटेरे हैं। जो माल हमें मिलता है उसे लूट लेते हैं। तूने हम लुटेरों के खौफ से इन दीनारों को छुपाकर क्यों न रखा? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी माँ ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ के पास भी न भटकना। मैं कैसे वालिदा की नसीहत को छोड़कर 40 दीनार की खातिर झूठ बोल देता? ये सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतस्सिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हसरत भरी सांस खींचकर कहा, तूने तो अपनी माँ का अहद नहीं तोड़ा और मैं कई सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो मेरे कदमों में गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने ये हालत देखकर कहा, तू रहजनी में हमारा पेशवा था, अब तौबा में भी हमारा पेशवा है। सब ने मेरे हाथ पर तौबा की और काफिले का तमाम माल वापस कर दिया। ये पहली दफा थी कि लोगों ने मेरे हाथ